स्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। અવાજ નથી આવતું. અવાજ નથી આવતો. હા, જીનવાણી સુધી ચાલે છે ને? જીનવાણી સુધી થઈ ગઈ એટલે તમારે ત્યાં નથી આવતો, કઈ પ્રોબ્લેમ છે બાકી આમ? હા હા, કઈ વાંધો નહીં, થઈ ગઈ ને જીનવાણી સુધી? હા હા, થઈ ગઈ. હા, ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. જી, આપણે चार प्रकारना व्यवहार नहीं चर्चा करी रहा है। मैं हिंदी में लूंगी, इतने स्वाध्याय मैं हिंदी में ही ले रही हूँ ना, तो हिंदी में ही अपन देखेंगे। व्यवहार नहीं के हम 4 प्रकार देख रहे हैं, उसमें हमने 2 प्रकार के व्यवहार नहीं कल हमने देखे। हम बहुत सारे प्रकरण और भी देखने वाले हैं, पक्षातिक्रांत, निर्विकल्प अनुभूति, भाई नयातीत क्या होता है, परोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति, ये सब की चर्चा हम करने वाले हैं। परंतु हम आज तो व्यवहार नहीं के दूसरे दो जो भेद है ना उसको हम देखेंगे पहले तो, ठीक है, क्रम से जाएंगे अपन। सबसे पहले हमने कल 2 प्रकार के व्यवहार नहीं देखे थे। व्यवहार नहीं का 2 काम, क्या 2 काम है? एक तो 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक कहना, 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक कहना और एक वस्तु में भेद करना, ये व्यवहार नहीं के 2 काम है। क्या कह दिया, ये आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। व्यवहार नहीं के 2 काम, क्या 2 काम करता है व्यवहार नहीं? आत्मी बेटा बोलोगे आप? बोलिए। 2 अलग अलग चीज को एक कहना और वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा एक ही वस्तु में क्या करता है व्यवहार नहीं? एक ही वस्तु में भेद करता है, बराबर, भेद करके कथन करता है और 2 अलग अलग वस्तुओं को एक कहता है। ये व्यवहार नहीं के 2 काम है, बराबर, याद हो गया आप लोग को सबको? उसमें हमने देखे थे व्यवहार नहीं के, आप पहले 2 भेद कर दो, असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत, असद्भूत माने होता है मेरी सत्ता में नहीं, और सद्भूत माने होता है मेरी सत्ता में है। जो मेरी सत्ता में नहीं उसे कहते हैं असद्भूत, और जो मेरी सत्ता में है उसे कहते हैं सद्भूत, ठीक है ना? असद्भूत और सद्भूत का अर्थ भी आप लिख सकते हो। अब हमने कल पहले 2 भेद देखे थे। एक देखा था उपचरित, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, ठीक है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय क्या है? स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, जो हमें सहयोग मिले है ना, ये सब किस नई के विषय है? ये सब है उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के विषय। पहला नहीं माने जो दूरवर्ती पदार्थ, दूरवर्ती, याद रखो आप, कैसे याद रखोगे? दूरवर्ती पदार्थ 9 कर्म को अपना कहता है। दीपांती, ठीक है, विभा आंटी, देवेंद्र आंटी, आवाज आ रही है आप लोग को? रेणु आंटी, हर्षा आंटी, भानु आंटी, ज्योति आंटी, आ रही है दीदी, आ रही है दीदी। तो ये पहला नहीं क्या करता है? दूरवर्ती पदार्थों को अपना कहता है, ठीक है ना? दूरवर्ती पदार्थ, स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार आदि को अपना कहता है। फिर दूसरा नहीं जो है वो आत्मा का जिसके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है उसको अपना कहता है। तो आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध किसके साथ है? बोलिए। तो कहते हैं मन, वचन, काय और कर्म, इनके साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। मन, वचन, काय और कर्म के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। क्लियर, बराबर? ये दूसरे नई का विषय। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, हमने एक एक नई में 5-5 पॉइंटर्स देखे। क्या 5 पॉइंट्स देखे? एग्जाम्पल, उस नई के 4 जो शब्द आए उसके अर्थ, तीसरा पॉइंट उसका लाभ, उस नई की उपादेयता और उस नई की हेयता। अब मैं पहले 2 को रिवाइज ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ, तीसरे नई पर अपन आते हैं। तीसरे नई
का नाम आप लिखना उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, अब इसमें इस नय का विषय क्या है? इस नय का विषय 3 चीजें हैं। आप एक चार्ट बना सकते हो ताकि आपको एकदम इजी हो जाए। इस नय के 3 विषय हैं। कौन से 3 विषय? किसको विषय बनाता है ये नय? तो अल्प विकसित पर्याय, अविकसित पर्याय और अर्ध विकसित पर्याय। मैं फिर से बोलती हूँ, अल्प विकसित पर्याय, अविकसित पर्याय और अर्ध विकसित पर्याय। फिर से कौन सी पहली पर्याय बताई? अल्प विकसित। अल्प विकसित माने क्या होता है? अल्प विकसित माने क्या? तो अल्प विकसित के नीचे आप लिखना अल्प विकसित माने क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय। अल्प विकसित माने कौन सी पर्याय? क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय, अल्प विकसित पर्याय। दूसरी है अविकसित पर्याय। अविकसित माने विकारी पर्याय, राग द्वेष की पर्याय, कषाय की पर्याय, मलिन पर्याय, अशुद्ध पर्याय, विकारी पर्याय, ये सब को ये नए विषय बनाता है। कौन सी है दूसरे नंबर की? अविकसित पर्याय। अविकसित पर्याय माने राग आदि भाव, विकारी भाव, मोह राग द्वेष के परिणाम। बराबर, ये दूसरा विषय। तीसरा विषय इस नई का तो कहा अर्ध विकसित पर्याय, माने उसमें 2 परिणाम जाएंगे, 2 पर्याय जाएगी। एक तो है औपशमिक भाव की पर्याय और दूसरी है शायोपशमिक भाव की पर्याय। औपशमिक भाव की पर्याय और शायोपशमिक भाव की पर्याय, औपशमिक भाव की पर्याय और शायोपशमिक भाव की पर्याय, ये 2 पर्याय इस नई का विषय बनती है। कौन सी पर्याय कही? इसको एक नाम दे दिया, कौन सा नाम? अर्ध विकसित। 3 पर्याय, मैं फिर से बोलती हूँ, 3 पर्याय। कौन सी 3? अल्प विकसित, अविकसित और अर्ध विकसित। ये 3 पर्याय को ये विषय बनाता है। अल्प विकसित में क्या गया? हमने कौन सी पर्याय ली? अल्पज्ञ पर्याय, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय, अधूरे ज्ञान की, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय। बराबर। फिर दूसरा लिया हमने अविकसित माने मोह राग द्वेष, विकार की पर्याय, राग की पर्याय, द्वेष की पर्याय, ये अविकसित। और तीसरी हमने देखी अर्ध विकसित। अर्ध विकसित माने 2 परिणाम जाएंगे इसमें, औपशमिक भाव और शायोपशमिक भाव। ये नई इन 3 पर्यायों को विषय बनाता है। ये नई का फिर से मैं एक बार नाम बोलती हूँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार नई। अभी हम अपनी सत्ता में आ गए। पहले हम असद्भूत की चर्चा कर रहे थे, तब हम अपनी सत्ता से बाहर थे। अब हम कहाँ आ गए? अपनी सत्ता में आ गए। अभी हम प्रमाण के द्रव्य में आए। पहले हम प्रमाण के द्रव्य से बाहर थे। जो लालचंद भाई कहते थे ना, प्रमाण थी बाहर जगू नहीं अने प्रमाण में अटकू नहीं। अभी समझना, अभी हमें तो जाना है परम पारणामिक भाव तक, हमें तो वहां तक पहुंचना है। अब एक एक बाद में हम जब ये सारे भेद देखेंगे ना, तो आगे आगे का नहीं, पीछे पीछे के नहीं, माने पीछे पीछे के नहीं का निषेध करता जाएगा और आगे आगे का नहीं निश्चय बनता जाएगा। माने एक की अपेक्षा से दूसरा निश्चय कैसे बनता है वो अपन देखने वाले हैं, जब हम 4 प्रकार के निश्चय नहीं देख लेंगे उसके बाद। क्योंकि हमें पता है व्यवहार नहीं का काम है निश्चय का प्रतिपादन करना, ठीक है ना, और निश्चय का काम है व्यवहार का निषेध करना। कैसा है ये, बोलो कैसा संबंध है? यानी लौकिक में अपन देखते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है और वो व्यक्ति उसकी क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। तो वो उसको बोलेगा ना कि अरे यार तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ और तुम मेरी निंदा कर रहे हो। ऐसे ये व्यवहार नहीं कर रहा है निश्चय नहीं का प्रतिपादन, और फिर निश्चय नहीं क्या कर लेता है? निश्चय नहीं क्या कर लेता है? व्यवहार का निषेध कर देता है। जब वो निषेध होता है ना, व्यवहार का निषेध होता है, तो तभी वो व्यवहार सार्थक है। वो व्यवहार की सार्थकता तभी बनेगी कि जब हम उसका निषेध करेंगे और हम निश्चय तक पहुंचेंगे, हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। हमें प्राप्ति करनी है निश्चय की, परमार्थ की। हम देखेंगे कि एक की अपेक्षा दूसरा नहीं कैसे निश्चय होते जाता है। बराबर, ये संबंध हमें पता है। मानिए इन दोनों नई के बीच में 63 का आंकड़ा नहीं है, 63 का आंकड़ा है, 63 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा नहीं है। दादा ने लिखा है वाक्य, ये दोनों नई के बीच में कौन सा आंकड़ा है? 63 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा नहीं है। ऐसे दोनों विरोधी नहीं है।
ऐसे दोनों विरोधी नहीं है कि दोनों एक साथ ही नहीं रह सकते हैं, ऐसे विरोधता इसमें नहीं है। भले उनके विषय वस्तु में विरोध है, परंतु दोनों एक ही वस्तु के निरूपण करने के दो अंश है, दो ज्ञान के दो अंश है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के भेद है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। अब तीसरे नई में हमने देखा 3 पर्याय विषय बनती है। अब हम उसका पहले तो अर्थ देखेंगे। तीसरे नई का नाम है अनु उपचरित। उपचरित, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। अब उपचरित का अर्थ लिखना, उपचरित माने क्या। अब यहाँ पे उपचरित का अर्थ बदल गया। वहां हमने उपचरित का अर्थ देखा था फॉर्मेलिटी, याद है आपको। वहां पे हमने क्या देखा था, उपचरित का अर्थ क्या देखा था, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी बराबर, उपचार। हाँ दीपांती बताइए, आप हैंड रेस कर रहे हो, आपको कुछ बोलना है। हाँ ये 3 जो बने ना, अर्ध विकसित, अविकसित और अर्ध विकसित, तो उसमें अर्ध का मीनिंग क्या होता है, अर्ध माने क्या। कौन सी पर्याय, अर्ध। अर्ध माने होती है अभी जो पूर्णता की पर्याय, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, अल्प पर्याय है वो, अभी पूर्ण माने शायिक पर्याय है ना, ये शायिक पर्याय पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय कही जाए। औपशमिक और शायपशमिक पर्याय जो है तो ये कही जाएगी अर्ध विकसित। क्यों, क्योंकि शायपशमिक भाव तो हमें पता है कि प्रकट होने के बाद वो नियम से गिरता है, और सॉरी औपशमिक भाव नियम से गिरता है, और शायपशमिक भाव तो मलिन है, चलमल अगार दोष लगता है उसमें, शायपशमिक सम्यक में। ठीक है, इसलिए उसको अर्ध विकसित में लिया। अभी वो शायिक भाव की पर्याय तो चौथे नंबर के नए का विषय बने, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय है। अभी ख्याल आया आपको आंटी, दीपा आंटी समझ में आया, दीपा बहन आपको क्या बताया। हाँ है ना, बराबर। अब ये यहाँ पे उपचरित का अर्थ बता रही, उपचरित, उपचरित का अर्थ लिखना। उपचरित माने यहाँ पे उपचार नहीं, अभी ये अर्थ बदल गया है यहाँ पे। उपचरित का अर्थ है, उपचरित माने होता है भाई कर्मजन्य, कर्म उपाधि से होने वाले परिणाम, कर्मों की उपाधि से होने वाले परिणाम, कर्माधीन परिणाम, कर्मों की निमित्तता में होने वाले परिणाम, उसका नाम है उपचरित। ये शायोपशमिक भाव की पर्याय बराबर, ये फिर ये विकारी पर्याय, रागद्वेष की पर्याय, ये सब क्या है तो कहते कर्माधीन है। कर्माधीन, कर्मों के भाई कर्म की निमित्तता से होने वाले ये परिणाम है। ठीक है ना, इसीलिए इस परिणाम को उपचरित परिणाम कहा जाता है। ये मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है, ये मेरा वास्तविक राग मेरा वास्तविक स्वभाव है कि नहीं, तो कहते नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जब भी राग होगा, भले वो आत्मा में हो रहा है, परंतु होगा तो किसके लक्ष्य से, होगा तो किसके लक्ष्य से, कर्म के उदय के लक्ष्य, पर के लक्ष्य से होगा। बुखार तो आया है शरीर में, बुखार आया है शरीर में, परंतु वो बुखार भले शरीर में आया हो, परंतु वो कोई ना कोई वायरस के निमित्त से आया है, बोलो, है ना, कोई ना कोई वायरस चल रहा है बाहर में, इसके निमित्त से वो बुखार आया है। ऐसे राग हुआ है, आत्मा में ही हुआ है, आत्मा की पर्याय में, परंतु वो कर्म उपाधि परिणाम, कर्म की सापेक्षता में, कर्म की निमित्तता में होने वाले परिणाम है। वो मेरा स्वभाव नहीं, वो मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है, राग करने जैसा नहीं, राग रखने लायक नहीं। जो 72 नंबर की गाथा में समयसार में कह दिया, असुचि छे, जड़ छे और विपरीत है, 3 विशेषता बता दी। राग आग दहे सदा, राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। कौन कौन ज्ञानी होंगे कि इस राग को करेंगे, राग करने लायक है ऐसा मानेंगे, नहीं मानेंगे। होता है परंतु हर समय उस राग के प्रति है बुद्धि, ऐसा लग रहा है कब छूटे, कब हम भाई स्वदेश में आवे और हम भाई परदेश से छूटे। ये कह दिया ना उपचरित। उपचरित माने क्या, कर्मोपाधि जन्य परिणाम, इसका नाम है उपचरित। आगे बढ़े अपन, फिर दूसरा है, दूसरा क्या बताया, सद्भूत। सद्भूत का ये परिणाम हमारी ही सत्ता में हो रहे हैं, इसलिए सद्भूत। सद्भूत माने क्या, मेरी सत्ता में होने वाले परिणाम, कहीं पुद्गल में नहीं हो रहे, कहीं जड़ में नहीं हो रहे, ये कहीं घर में, कहीं गाड़ी में, ये राग नहीं हो रहा है। राग कहाँ हो रहा है, आत्मा की पर्याय में, इसलिए इसको कहते सद्भूत, अपनी सत्ता में होने वाले परिणाम, इसलिए सद्भूत। आगे व्यवहार क्यों,
व्यवहार क्यों? क्योंकि देखो वहां पे व्यवहार का अर्थ क्या किया था? व्यवहार का अर्थ किया था दो पर्याय, दो अलग अलग वस्तु को एक कहना, और यहाँ पे अब व्यवहार का अर्थ बदल गया। यहाँ व्यवहार का अर्थ होगा द्रव्य पर्याय का भेद कर। यहाँ पे व्यवहार का अर्थ बदल दिया। क्या बदल दिया? द्रव्य पर्याय का भेद करना। क्योंकि पहले ही बता था ना, सद्भूत माने क्या और असद्भूत माने क्या। दो अलग अलग वस्तु को एक कहना, ये पहला व्यवहार निका का, और अपनी ही सत्ता में भेद करना, ये दूसरा व्यवहार निका का। अब ये सद्भूत में आ गया, अपनी सत्ता में आ गया। तो यहाँ पे व्यवहार की परिभाषा बदल गई। द्रव्य पर्याय का भेद करके देखना, उसका नाम है व्यवहार। क्लियर? नई माने हैं श्रुत ज्ञान की पर्याय। ये सब श्रुत ज्ञान की पर्याय है, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, इसलिए नई। ठीक है ना? 4 अर्थ हमने देख लिए। हमने उपचरित, सद्भूत, व्यवहार, नई, ये 4 अर्थ देखे। आगे हम देखते हैं, अब जाते लाभ के ऊपर। तीसरा पॉइंट, लाभ। इस नई को समझने से लाभ क्या है? इस नई को समझने से क्या लाभ है? हाँ ज्योति आंटी, आप हैंड रेस करो, कोई प्रश्न है? बताइए दीदी, एक बार तीनों भेद बता दीजिए फिर से। तीनों क्या? तीनों भेदों के वो एग्जाम्पल। अल्प विकसित, जैसे अविकसित का आपने बताया, रागादि, विकारी, मोह, राग, देश। अर्ध विकसित में क्या आएगा? अल्प विकसित में शयोपशम ज्ञान, हमारा जो ज्ञान का उघाड़ है ना, अभी हम जितना जान रहे हैं, हमारा जो शयोपशम ज्ञान है वो जाएगा किसमें? अल्प विकसित में। और अर्ध विकसित में जाएगा औपशमिक सम्यक्त्व और शायोपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व और शायोपशमिक सम्यक्त्व। अर्ध विकसित में? हाँ, अर्ध विकसित में ये 2 जाएगा। और अल्प विकसित? अर्ध विकसित में शायोपशमिक ज्ञान। हाँ, शायोपशमिक ज्ञान। अविकसित में? अविकसित में रागादि, विकारी, मोह, राग, द्वेष के परिणाम। वेरी गुड। और अर्ध विकसित में क्या लिखा आपने? औपशमिक और शायोपशमिक भाव की। वेरी गुड, बराबर। तीनों आपको ख्याल आ गया एकदम बराबर। 3-4 शब्द के अपने अर्थ देखे। अब हम इसके लाभ देखते हैं। इस नए को लाभ। हाँ, औदयिक भाव जो है, हाँ, और 5 भाव में औदयिक भाव जो है अविकसित में आएगा। बहुत बढ़िया। 5 भाव में से 3 भाव तो इसमें ही चलेगा। 5 औपशमिक ज्ञान, शायोपशमिक ज्ञान ये भी इसमें आएगा, और औपशमिक सम्यक्त्व ये भी इसमें आएगा। औपशमिक भाव ही आप ले लो, वो औपशमिक चारित्र और औपशमिक सम्यक्त्व तो दोनों आपको ले लेना है। जीनियर बेन, आप म्यूट हो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, हमने देखा कि इसमें इस औपशमिक भाव और औपशमिक सम्यक्त्व एक ही है क्या? औपशमिक भाव और औपशमिक सम्यक्त्व एक ही है कि नहीं? औपशमिक भाव है ना, उसमें दोनों जाएंगे। औपशमिक सम्यक्त्व भी जाएगा और औपशमिक चारित्र भी जाएगा। आप अगर औपशमिक सम्यक्त्व लिखोगे तो खाली सम्यक्त्व ही जाएगा, और औपशमिक भाव लिखोगे तो दोनों जाएगा। आपको इसमें दोनों लेना है, क्योंकि औपशमिक चारित्र जो है ना, वो भी गिरने वाला है। वो भी गिरने वाला है, 11वें में से गिरता ही है जी, नियम से। तो यहाँ पे अपने को अर्ध विकसित में औपशमिक सम्यक्त्व लिखना है कि दोनों भाव और सम्यक्त्व दोनों आएगा? भाव ही लिखवा। औपशमिक भाव में दोनों आ गए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। शायोपशमिक भाव में उसके सारे भेद आ गए, और शायोपशमिक ज्ञान में मात्र ज्ञान लेना, और दूसरा जो भेद है ना विकारी भाव, उसमें लेना औदैहिक भाव, उसमें लेना है औदैहिक भाव। ये तीनों 3 बनते हैं इस नई के विषय। अब इसका लाभ देखेंगे। सबसे पहला लाभ, ये नई अपनी जिम्मेदारी बताता है। तो औदयिक भाव तमे क्या लीधो?
અર્ધવિકસિત પર્યાયમાં તો ઔપશમિક અને ક્ષયોપશમિક ભાવ લીધા, તો ઔદયિક ભાવ આગળ નાખવાનો. અવિકસિતમાં ભાનુ આંટી, અવિકસિત. અવિકસિતમાં, હા બરાબર, રાગાદી. हम सीधा रागादि भाव होते तो हम दोष किसको देते हैं कि भाई ये है ना, ये अभी घर है, अभी ये भाई संसार है, अभी ये सब स्त्री पुत्र परिवार है, इसलिए राग हो रहा है. बोलो हम कैसे अपना काम करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें? जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक हमें ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये राग मेरी कमजोरी से हुआ है, मेरी कमजोरी से हुआ है, तब तक इस राग को हम दूर नहीं करेंगे. हम क्या करते रहते हैं, हम निमित्त पर आरोप देते रहते हैं, निमित्त पर दोष देते हैं और कहते हैं ना, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई. निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त अकिंचित कर, निमित्त करता नहीं है. राग हुआ है तो अपनी कमजोरी से, अपने अपराध से हुआ है, ये अपनी अपराधी वृत्ति है, किसी और का दोष नहीं देखो, क्योंकि किसी और का दोष नहीं है. अगर किसी और का दोष होता तो ये जीव कभी बंधन से छूटता ही नहीं. बोलो चक्रवर्ती को तो बाहर में कितना वैभव है, अगर उस शानुजा रानी उसे राग कराती हो तो वो चक्रवर्ती कभी मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं करता. इसलिए कह रहे हैं कि राग अपनी कमजोरी से होते हैं. तो ये पहला लाभ आप लिखना कि ये अपनी जिम्मेदारी समझाता है. ये राग मेरे ही कमजोरी से हो रहे हैं, मेरी ही कमजोरी से हो रहे हैं, तो हम निमित्त पर आरोप नहीं देंगे. पहला लाभ, हम निमित्त पर आरोप नहीं देंगे. हम कभी कोई परिस्थिति, सिचुएशन, घटना, व्यक्ति, निमित्त, संयोग, कर्म, इन पर हम आरोप नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरी ही अपराधी वृत्ति है. दूसरा लाभ, विकारी भावों को जितनी दृढ़ता से हम स्वीकार करेंगे, विकारी भावों को हम जितनी दृढ़ता से स्वीकार करेंगे, जितनी दृढ़ता से, अरे भाई ये मेरे कारण से ही हुए हैं, मैं ही इसका अपराधी हूं, मैं ही करने वाला हूं, ये मेरा ही दोष है, तो उतनी जल्दी ही अपन इसको दूर करने का उपाय करेंगे. क्या कह दिया, ट्यूमर मुझे ही हुई है, पहले नक्की करना पड़ेगा ना. ट्यूमर किसी और को नहीं, किसी और के पेट में नहीं हुई है, ये मुझे ही हुई है. जितने आप भाई तन्मयता से, दृढ़ता से उस ट्यूमर को, उस राग को स्वीकार करोगे, उतनी ही जल्दी आप राग को दूर कर पाओगे. बोलो करना है ना राग को दूर, रागी बने रहना है कि राग को दूर करना है? बोलो संसार में रहना है कि भाई भगवान बनना है? हमें एक अवसर मिला है भगवान बनने के लिए, कौन से भाव नहीं किए पंच परावर्तन में, हमने कौन से भाव नहीं किए? स्त्री पुत्र परिवार का राग तो किया, परंतु अनंत बार हम शुभ भाव करके भी अटक गए. देव शास्त्र गुरु का राग, साधर्मियों का राग, इस राग में भी हम अटक गए. इसलिए गुरुदेव कहते हैं अटकवाना स्थान अनेक छे અને छूटवानु स्थान एक छे. मुझे छूटना है, मुझे बंधना नहीं. एक भावना भाव अंदर में, जितनी दृढ़ता से आप इस राग को अपना स्वीकार करोगे, उतनी ही दृढ़ता से आप इस राग को दूर करोगे. आप किसी और के सामने नहीं देखोगे मेरा ही दोष है, मुझे ये दोष को दूर करना है. ख्याल आ रहा है? ये दूसरा लाभ. ट्यूमर मुझे, बुखार मुझे, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा उसका उपाय करने. अगर वो ऐसा मानेगा नहीं मुझे थोड़ी हुआ है, शरीर को हुआ, वो का उपाय करे, मुझे हुआ, तो वो उपाय करने के लिए दौड़ता है. ठीक है, दूसरा लाभ. अब तीसरा लाभ, ये विकारी पर्याय भी. हाँ जिनल बेन, हाँ देवेंद्र आंटी बोलिए. विकारी भावों को आगे क्या बोल रखा है? विकारी भावों को जितनी दृढ़ता से हम अपना स्वीकार करेंगे, विकारी भावों को जितनी दृढ़ता से हम अपना स्वीकार करेंगे, उतनी ही दृढ़ता से जल्दी हम उसको दूर करने का उपाय करेंगे. ये दूसरा पॉइंट है. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट. तीसरा, ये विकारी पर्याय भी, ये राग की पर्याय भी प्रसिद्धि किसकी कर रहा है?
कभी सोचा? इसलिए तो श्रीमद जी कहते कर विचार तो काम, विचार करे तो अवश्य प्राप्त हो जाए। ये विकारी पर्याय किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? बोलो। गुरुदेव को एक बच्चे ने पूछा था ना कि भाई आप कह रहे हो कि आग बंद करो, आत्मा दिखेगा, परंतु हम आग बंद कर रहे हैं तो हमें तो अंधकार ही दिख रहा है, हमें तो आत्मा दिख ही नहीं रहा है। और आप कह रहे हो तमें आत्मा छो, तमें परमात्मा छो, तमें कारण परमात्मा छो, तमें शुद्धात्मा छो। बोलो। और वो छोटा बच्चा प्रश्न कर रहा है कि भाई साहेब आप कह रहे हो आग बंद करने पर वो आत्मा दिखेगा, हमें तो आत्मा नहीं दिख रहा है, हमें तो अंधकार दिख रहा है, क्या करे? बोलो। तो गुरुदेव ने सामने समझाया उस बच्चे को। क्या समझाया? बोलो। उस बच्चे को कहा कि बोलो ये अंधकार किसकी सत्ता में, भाई कोनी सत्ता में जણાય છે? अंधकार ने जाणवा वाळું कौन छे? किसने जाना इस अंधकार को? कोने जाण्યું कि अंधकार छे? तो ज्ञान ने जाण्યું ने। तो अंधकार भी किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है। ऐसे विकारी भाव, राग भाव, क्रोध भाव, क्रोध हुआ ना, तो क्रोध हुआ तो जाना किसने कि मुझे क्रोध हुआ, गुस्सा आया, और गुस्सा आया मुझे, तो गुस्सा आया, परंतु भाई गुस्से को जाना किसने कि गुस्सा आया? तो गुस्से को नहीं पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो। हम गुस्से को पकड़ते हैं इसलिए दुखी होते हैं, और ज्ञानी ज्ञान को देखते हैं इसलिए सुखी होते हैं। बस देखने का नजरिया बदलो। जैसा देखोगे ऐसे आपको वस्तु की प्राप्ति हो जाए। ये नहीं, यही तो बताता है देखने का नजरिया बदलो। बस देखने का नजरिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। राग की सत्ता किसके ज्ञान में जानने में आ रही है? ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझावे, काहन गुरु समझावे। करो हर समय ज्ञान को मुख्य करो, ज्ञान को। क्रोध आ गया, बोलते क्या अपन? क्रोध आ गया, आके गया। कभी हम कहते हैं ज्ञान आ गया, कभी हम कहते ज्ञान आ गया, कभी कहते नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान कभी आता और जाता नहीं है। क्रोध आता है और जाता है। क्या कहा है ना राजकुमारी दीदी दिल्ली वाले, कहते हैं आया राम गया राम। क्या कहते हैं? आया राम गया राम। क्रोध आया राम गया राम है, आता है और जाता है। चिंता नहीं करो औदिक भाव की, वो तो आते हैं, भूमिका अनुसार आए बिना रहेंगे नहीं। ज्ञानी को औदिक भाव की चिंता नहीं है, कोई डरते नहीं ज्ञानी औदिक भाव से, क्योंकि राग उनकी सत्ता, ज्ञान की सत्ता में भाई झलक रहा है। उनकी दृष्टि ज्ञान पर है, इसलिए राग से भयभीत नहीं होते। और अज्ञानी को राग और ज्ञान के बीच में अंतर ही नहीं पता है, वो तो अपने को रागी ही मान के बैठ गया है, राग के साथ तन्मय होकर बैठ गया। तो ये तीसरा लाभ है। क्या बता रहे? मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी, विस्तार करने जाऊंगी तो 1 घंटा निकल जाएगा। यहाँ पे कह रहे विकारी स्वभाव ने प्रसिद्धि करे। विकारी पर्याय भी किसकी प्रसिद्धि करता है? निर्विकारी स्वभाव की प्रसिद्धि करता है। अब चौथा लाभ के मैंने 3 लाभ हमने देख लिया। 3 लाभ, मेन तो 3 लाभ ही है। देखो जहां जहां राग है वहां तीसरा वाला फिर से बोलिए ना। क्या कह दिया? तीसरा वाला फिर से बोलिए ना। चिन्मयबेन તમારો અવાજ બહુ કપાય છે। अभी आ रहा है? आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी जहां हाँ सुनना बराबर है ना। जहां जहां राग है वहां वहां ज्ञान है, परंतु जहां जहां शरीर है वहां वहां ज्ञान नहीं। जहां जहां राग है वहां वहां तो ज्ञान है ना, परंतु जहां जहां शरीर है, बोलो, वहां वहां ज्ञान है? तो कहते नहीं है, मुर्दा है, मुर्दा पड़ा है। बोलो ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? नहीं है। परंतु जहां राग है वहां पे तो कह रहे ज्ञान है।
ख्याल आ रहा है? इसलिए राग भी किसकी प्रसिद्धि करता है? ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। 3 लाभ हमने देखे। कितने लाभ देखे? 3 लाभ देखे। अब इस नए की उपादेयता, 3 लाभ हमने देखे। अब इस नए की उपादेयता वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने अपराध को स्वीकार करेंगे, अपराध को स्वीकार करेंगे और निमित्त पर दोष नहीं देंगे, तब हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। क्योंकि ये नई राग को अपना कहता है, औदैहिक भाव को अपना कहता है, अपराध को अपना कहता है। ठीक है ना? तो उपादेयता कब कहलाएगी इस नए की उपादेयता? कि जब हमने अपराध को अपना स्वीकार किया, ये मुझसे ही हुआ है, ये कोई निमित्त के कारण से, परद्रव्य के कारण से नहीं हुआ है, तब हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। क्लियर? अब इसकी हेयता, अब हमने इस नई को हेय कब किया कहा जाएगा? कब किया कहा जाएगा? तो इसकी हेयता लिखना कि ये जो अपराध है ना, ये अपराध तो है एक समय की पर्याय, ये पर्याय में है, समझना बराबर। पर्याय में होने के बावजूद भी मेरा स्वभाव अपराधी नहीं हुआ है। मेरा स्वभाव तो उस समय भी निरपराधी ही है। मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, अशुद्धि है, परंतु वो पर्याय में है, ऊपर ऊपर से। गुरुदेव कहते पानी तेल ना पानी ना ऊपर ऊपर तरे, वो अंदर प्रवेश नहीं करता है तेल। ऐसे रागादि परिणाम ये ऊपर ऊपर परिणाम है, ये मेरे स्वभाव में इनका प्रवेश नहीं हुआ है। अब हमें निरपराधी होना है, पर्याय में निरपराधी होना है। तो बस अब कह रहे हैं भाई अब अपराध के गीत नहीं गाओ, अब बंद कर दो, बस मैं रागी रागी ऐसा नहीं करूं। अब क्या करो? तो कहते निरपराधी स्वरूप को देखो, निरपराधी स्वरूप को देखोगे तो पर्याय में निरपराधी हो जाओ। पर्याय में निरपराधी होने का उपाय, पर्याय में निरपराधी होना है तो क्या करना पड़ेगा? निरपराधी स्वभाव को देखना पड़ेगा। और जब हम निरपराधी स्वभाव को देखेंगे तो हम पर्याय में निरपराधी हो जाएंगे, तब हमने इस नई को हेय किया कहा जाएगा। इसकी हेयता, पर्याय में भले अपराध हो परंतु हम अपने को अपराधी माने नहीं, क्योंकि अपराध के कारण पण हूं तो शुद्ध छू, हूं तो शुद्ध स्वभाव वाळो छू, त्रिकाल छू, निर्मल छू, पवित्र छू। पूज्य बेनश्री का प्रसिद्ध वाक्य, कंचन ने काट न लागे, अग्नि ने उधई न लागे, ऐसे आत्मा कभी अशुद्ध, अपवित्र, मलिन हुआ ही नहीं है। पवित्र है, शुद्ध है। सोना है कीचड़ में, बोलो काट लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा, सोना तो सोना ही है। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, बोलो, सुमन जी भाई साहब का है ना प्रसिद्ध दृष्टांत, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, बोलो उसकी वैल्यू 1% भी कम हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, वो तो हीरा 100% हीरा है, 100%। ऐसे कह रहे हैं पर्याय में कितने भी प्रकार के औदैहिक भाव हो जाते, कितने असंख्यात लोग प्रमाण बताए औदैहिक भाव की संख्या, कितने भी हल्के में हल्के विकारी परिणाम हो जावे, परंतु बल 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 किसका रखो? बल स्वभाव का। वजन स्वभाव पर जाना चाहिए कि भाई उस समय भी मैं तो पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, तो विकार को दूर करना नहीं पड़ेगा, वो विकार दूर हो जाए। क्या कह दिया? विकार को हटाना नहीं पड़ेगा, विकार अपने आप दूर हो जाए। दोष को दूर नहीं करना पड़ेगा, दोष अपने आप दूर हो जाए। तो ये हमने इसकी हेयता देखी, हमने इसके लाभ देखे, हमने इसकी उपादेयता देखी और हमने इसकी हेयता देखी। हम जाते हैं आगे चौथे नंबर के व्यवहार नहीं के ऊपर, 4th नंबर 4, अनुपचरित सद्भूत। हाँ, एक प्रश्न करूं? हाँ बोलो ने, कोण पूछे छे? હું એવું કે આપણે અહીંયા એવું કીધું ને કે નિમિત્તને દોષ નહીં દેવાનો એમ. આપણે પહેલા વિકારી ભાવમાં पर्याय की प्रश्न नहीं, निमित्त पर दोष नहीं देना है। पहलू ये राग अपनी कमजोरी से होता है, उसमें निमित्त को दोष नहीं देने का, ऐसा है। तो हम लोग આપણે બધા તો એવું જ કહે છે કે એ નિમિત્ત એ હતું એટલે એ કામ થયું એમ, એવું આપણે કહીએ છીએ તે ખોટું ને એમ.
કહેવામાં દોષ નથી, સમજો બરાબર. નિમિત્તથી કથન થાય છે, નિમિત્તથી કથન થાય છે. दर्शन मोनिया के निमित्त से मिथ्यात्व हुआ ऐसा कहने में दोष नहीं, क्योंकि कर्णान योग में निमित्त के कथन ही आपको मिलेंगे, निमित्त सापेक्ष कथन ही मिलेंगे. परंतु श्रद्धा मान्यता, अगर श्रद्धा में ऐसा मान लिया कि कर्म के कारण मुझे मिथ्यात्व हो रहा है, दर्शन मोनी मुझे रुला रहा है, तो ये मिथ्यात्व का दोष. और खरेखर दर्शन मोनी नहीं रुलाता. अगर दर्शन अगर कर्म मुझे दुख के कारण हो, कर्म मुझे संसार में रुलाए, तो हम कर्म से कभी रहित नहीं हो पाएंगे, कभी छूट नहीं पाएंगे. क्या कह दिया, कहा ना भाई, कर्म निमित्त जब भी राग होगा तब निमित्त की उपस्थिति होगी, परंतु निमित्त करता नहीं है. हुआ तो है अपनी उपादानगत योग्यता से, अपने षट कारक से, अपनी स्वतंत्र योग्यता से हुआ है. क्योंकि अगर निमित्त करता हो तो वो राग कभी दूर ना हो, क्योंकि कर्म का उदय तो चालू ही रहने वाला है. मुनिराज को भी आते हैं, सतियों को भी आए, परंतु उसमें जुड़े नहीं ना, उसमें जुड़े नहीं. तो बोलो कर्म कहाँ दुखी कर रहे हैं, कर्म कहाँ हमें संसार में रुला रहे. इसलिए है ना, सुमित जी भाई साहब का एक भजन है बहुत सुंदर. जब हमें गुरुदेव नहीं मिले थे तब हम ऐसा गाते थे. क्या गाते थे, हे आठों कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा. बोलो आठों कर्मों के बीच में हम दुखी है कि नहीं, हम बिचारे हैं कि नहीं. क्या गाते थे हम पहले, ज्ञानावरणी ज्ञान रोके दर्शनावरणी दर्शन, ये जो मोहनी करम रुलावे आत्मा सतावे आत्मा. ये गाते थे अपन पहले जब गुरुदेव नहीं मिले. और गुरुदेव मिले तो हम तो बस सब बदल गया. फिर हम क्या गाने लगे, हे आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा, ज्ञानावरणी ज्ञान न रोके दर्शनावरणी दर्शन, ये जो मोहनी करम ना रुलावे आत्मा ना सतावे आत्मा. 8 गुंडे हैं और एक हीरो है. क्या कह दिया, पिक्चर देखते हो ना, मैं तो नहीं देखती हूँ, आप लोग देखते होंगे पता नहीं मुझे. 8 गुंडे और एक हीरो. 8 गुंडे और एक हीरो है. बोलो ऐसे कह रहे हैं ये 8 कर्म है, वो गुंडे है. 8 कर्म है गुंडे और एक परम पारनामिक भाव है हीरो. कह रहे हीरो की जीत होती है ना, और गुंडे हार जाते हैं. ऐसे जहाँ चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की आंख खुलती है, दृष्टि होती है, तो वो सबके सब 9, 2, 11 हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं. कोई दम नहीं है उन कर्मों में. टोटल ने लिखा कि अगर कर्म दुखी करे तो स्थान होना चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए, दम है, मत दो दोष. इसलिए ये हमें नहीं बताता है कि कर्म दुखी करने में समर्थ, ये अपराध अपने से ही हो रहा है ऐसा स्वीकार कराता है. परंतु इस नई की हेता हमने देखी कि क्या देखी हमने, देखी कि ये देखी क्या भले ही, परंतु हम अपने आप को अपराधी मान नहीं लेवे. क्यों, क्योंकि पर्याय में अपराध है, स्वभाव तो उस समय भी त्रिकाल शुद्ध है. ठीक है ना. आगे बढ़े अपन चौथे नए के ऊपर जाते हैं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में. 4 नंबर का अनुपचरित सद्भूत. इसका विषय क्या है, इसका विषय 2 है. 2 ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला. ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे गुण भेद इसका विषय. एक इसका विषय गुण भेद, और दूसरा इसका विषय है क्या विषय है दूसरा, शायिक भाव की पर्याय. हमने औपशमिक और शापशमिक उसमें ले लिया था ना. अब इस नई में कौन सी पर्याय लेंगे, शायिक भाव की पर्याय. गुण भेद और शायिक भाव की पर्याय इस चौथे नंबर में जाएगा, चौथे नंबर के नई में जाएगा. अब हम देखते हैं इसका अर्थ. अनुपचरित माने क्या, अनुपचरित माने होता है, देखो यह अनुपचरित का अर्थ बदल गया. यह अनुपचरित माने ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र है ना, ये अनंत गुण है, ये पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय है, ये वास्तव में मेरा स्वभाव है.
इसलिए नो उपचार, नो औपचारिकता, ये अनुपचारिक, ये वास्तव में दिस इज माय रियल स्वभाव, ये मेरा वैभव है, ये कभी मेरे से छूटेंगे नहीं। गुरुदेव का महान मंत्र, छूटे सो मेरा नहीं, जावे सो मेरा नहीं, और मेरा सो जावे नहीं। बोलो, ये अनंत गुण कभी मेरे से छूटने वाले नहीं है, इसलिए अनुपचारिक स्वाभाविक है, ये मेरा स्वभाव है, वास्तविक स्वरूप मेरा ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपदा है, मेरा वैभव है, ये मेरा सामर्थ्य है, मेरा खजाना है, वो बाहर का धन नहीं, वो करोड़ रुपए का धन, वो मेरा स्वभाव नहीं, वो मेरा सामर्थ्य नहीं। वो तो भाई पाप का उदय है तो सब का वियोग हो जाए एक क्षण मात्र, जिसके अभिमान करे। बोलो, पूजा में आता है ना, अभिमान किया अब तक जड़े पर, अक्षय निधि को ना पहचाना। बोलो, आज तक जड़ पदार्थों के ऊपर, पुद्गलों के ऊपर मोहित हो गया, आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया, भाई अभिमान करता है, परंतु पता ही नहीं मेरी सामर्थ्य क्या, मेरा वैभव क्या है, ये मेरा वैभव है। इसलिए अनुपचरित क्यों कहा? अनुपचरित क्योंकि ये वास्तव में मेरा स्वभाव है। सद्बुद्ध क्यों? क्योंकि इनकी मेरे आत्मा में सत्ता है। अनंत गुण की सत्ता कहाँ है? मेरे आत्मा में है, इसलिए सद्भूत, इसलिए सद्भूत। आगे व्यवहार क्यों? क्योंकि पर्याय पर्यायवान का भेद किया, द्रव्य पर्याय का भेद किया, इसलिए व्यवहार है ना। निर्मल पर्याय वाला आत्मा, शायिक भाव वाला आत्मा, ऐसा वाला गुरुदेव कहते देखो, शायिक सम्यक्त्व, अगर हम कहें शायिक सम्यक्त्वी, तो ये हो जाएगा निश्चय का विषय, और शायिक भाव वाला आत्मा, तो ये हो जाएगा व्यवहार का विषय। क्या कहते, ख्याल आ रहा है आपको? वो विषय तो सेम है दोनों नहीं का, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं का, परंतु एक ने अभेद उस पर्याय के साथ अभेद करके कथन किया, और एक ने उस पर्याय के साथ भेद करके कथन किया। शायिक भाव वाला आत्मा का तो व्यवहार, और शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक त्वी, तो ये निश्चय। अब वो कौन सा निश्चय नहीं, वो अपन 4 निश्चय नहीं पर जाएंगे तब हम देखें, ठीक है ना। क्या आ गया आपको? 2 विषय है इसके, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण भेद पहला, और शुद्ध निर्मल पर्याय शायिक भाव। अब आगे जाते हैं, अब विषय, फिर इसके हमने अर्थ देखे, नहीं माने शुद्ध ज्ञान की। सद्बुद्ध का मीनिंग क्या कहा दीदी? किसका? सद्बुद्ध का मीनिंग? सद्बुद्ध का मीनिंग है अपनी सत्ता में है ना, ये सब अपनी सत्ता में ना, अनंत गुण है ना, शायिक भाव, ये सब किसकी सत्ता में? अपनी सत्ता में है, इसलिए सद्बुद्ध, इसलिए सद्बुद्ध है ना। अब इसका लाभ, इसके लाभ लिखना। पहला लाभ, ये नई आत्मा का वैभव बताता है, ये नई आत्मा की सामर्थ्य बताता है। अब कहते हैं कि भाई छोड़ो वो औदैहिक भाव को अपना मानना, क्योंकि वो तो आने जाने वाली है, कर्मोपाधि है, ठीक है, वो कोई मेरी पर्याय है नहीं, वो परमानेंट नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव भाव है। अभी उसकी दृष्टि छोड़ो, अब किसको देखो? अब किसको देखो? अभी अनंत गुणों को देखो, क्योंकि ये वास्तव में मेरा स्वरूप है। तो लाभ, ये नहीं हमें अपना वैभव, सामर्थ्य, शक्ति ये दिखाता है, इसका परिचय कराता है, इसका ज्ञान कराता है। बराबर जैसे वो शेर का प्रसिद्ध दृष्टांत, कि शेर का बच्चा भाई गधे के टोले में भाई भटक गया, गुरुदेव कहते हैं ना, और अपने को क्या मानने लगा? बोलो, गधा मानने लगा। और फिर उसका पिता आता है ना, शेर, एक दिन आता है सामने से, और वो कहता है, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? क्योंकि वो शेर जो बच्चा था ना, उसका पूरा बिहेवियर डरा हुआ था, डरपोक हो गया था, एकदम भयभीत हो गया था, क्योंकि वो गधों के बीच में रहता था। अब वो पिता आया, शेर का पिता आया, वो कह रहा, अरे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मेरी जाति को हो? तुम शेर हो? तो कहता, नहीं नहीं नहीं, मैं तो गधाई हूँ, मैं तो गधाई हूँ, कि भाई ये इनके साथ ही तो मैं रहता हूँ। तो वो पिता क्या करता है, उसको निर्णय कराने के लिए कि तुम शेर हो, तो वो कहता है कि तू सुन, तू एक गर्जना कर, तू एक दहाड़ लगा, एक गर्जना कर, तुझे पता चल जाएगा कि तू, तेरा स्वरूप क्या है, तू क्या कर रहा है, तू पामर के बैठा है, तू मूर्ख है क्या, तू जंगल का राजा है। ऐसे जब वो एक गर्जना करता है तो सारे गधे भाग जाते, बोलो, क्षण मात्र में ये पता चला, ओहो अरे मैं तो गधा नहीं, मैं तो शेर हूँ, है ना, उसका स्वरूप पता चल गया। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपने आप को पामर मान रहे हैं, राग हो रहा है, दुखी मान रहे हैं, अरे मैं रागी, मैं स्त्री,
मैं मनुष्य, मैं काला, मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं मोटा, मैं पतला, बोलो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सुन, तुझे अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पता है। हम किसकी जाति के हैं? हम सिद्धों की जाति के हैं। मेरा स्वरूप एग्जैक्टली लाइक सिद्ध भगवान। वी आर एग्जैक्टली लाइक सिद्ध भगवान। वी आर इक्वल, आवर स्वभाव इज इक्वल टू सिद्ध भगवान। एक गुण भी कम नहीं, एक गुण भी अधिक। बोलो, गुरुदेव ने हमें पामरता छुड़ाई और परमात्मा बताया। ख्याल आ रहा है? कभी कभी दीनहीन अनुभव नहीं करो अपने आप को। कुछ भी हो जाए, शक्ति का स्वीकार करो, विश्वास करो, भगवान बन जाएगा। भगवान बनने की विधि हमें गुरुदेव ने बताई। भगवान छो अने भगवान थाओ, ये गुरुदेव का मंत्र था। ये नहीं हमें शक्ति, स्वभाव, सामर्थ्य बताता है। दूसरा लाभ, ये हमें आत्मा की महिमा कराता है। ओहो, मैं पैसा वाला नहीं, परंतु मैं ज्ञान वाला, मैं जानने वाला। वो कोहिनूर हीरो की महिमा नहीं है। वो कोहिनूर हीरो जिसको जान रहा है, वो ज्ञान की महिमा है। वो ताजमहल की महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? ताजमहल को जानने वाले ज्ञान की महिमा है। अगर ज्ञान ही ना होता तो बोलो, कौन जानता ताजमहल को? कौन जानता वो हीरो को? बोलो। ये ज्ञान की महिमा करा रहा है, अपना परिचय, अपनी महिमा करा रहा है। तो ये दो लाभ हमने देखे, दो लाभ, इस नई के दो लाभ देखे। बराबर आगे जाते हैं। इस नई की उपादेयता। इस नई की उपादेयता क्या है? इस नई की उपादेयता है कि जब हम अपने शाश्वत स्वरूप की हमें महिमा आएगी, जब हमें अपने आत्मा की, गायक की महिमा आएगी, तब हमने गायक की महिमा आई और उसमें स्थिर हुए, तो हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाए। जब हमने इसकी महिमा की और उसमें स्थिर हो गए, उसका अनुभव किया, तो हमने इस नए को उपादेय किया कहा जाए। बराबर ये काम करना है। और फिर इसकी हेयता लिखना कि ये गुण भेद को बताता है ना। परंतु अगर हम अपने आप को गुण भेद वाला ही मान लेंगे, तो हम अपने मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ऐसा ही चिंतन करते रहेंगे ना, तब तक भी हमें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये नहीं कि हेयता कब की कहलाएगी कि हम गुण भेद के ऊपर से भी लक्ष्य हटाए। ये गुण भेद से आत्मा की महिमा तो कराता है, परंतु हमें गुण भेद में भी नहीं अटकना है। स्त्री घर कुटुंब परिवार के विकल्प तो छोड़ना ही है। परंतु ये ऊंची बात है, अध्यात्म की बात है। गुरुदेव ने हमें समझाया कि जब तक आत्मा के विकल्प भी चलते रहेंगे, तब तक पक्षाती क्रांति नहीं हो सकती। है तो छोड़ दो इस विकल्प को भी। मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, शुद्ध, नित्य, ये विकल्प जब तक चलते रहेंगे, तब तक आत्म संबंधी विकल्प नहीं है। क्या कह दिया? उस समय हमें खीर संबंधी विकल्प नहीं है। जब हम 10 सकते हैं, तब हम साड़ी के विकल्प करते हैं, बराबर। परंतु जब हम उस साड़ी को पहनते हैं, बोलो, अगर जब हम उस साड़ी को पहनते हैं और उस समय अगर हम उस साड़ी के विकल्प करते रहे, अरे यार ये वाली क्यों लेके आए, वो वाली लाते तो, वो वाली देखी थी ना जो 15,000 वाली, वो वाली लाते तो और अच्छा होता, क्योंकि उसका कलर और अच्छा था, उसका रंग और अच्छा था, उसकी डिजाइन और अच्छी थी, तो हम वो 10,000 वाली साड़ी का आनंद नहीं ले पाए। पॉइंट ख्याल आ रहा है? बस उस समय तो बस पहन लिया, बस आनंद, कोरा आनंद, कोई विकल्प। ऐसे अनुभूति के समय में आत्मा संबंध के कोई विकल्प नहीं। तब हमने इस नई को हेय किया कहा जाए। इस नई की हेयता उसी में है कि हम गुणी के भेद में भी नहीं अटक जाते। तब हमने इस नई को क्या कर दिया? हेय कर दिया। ऐसे हमने 2 नयों की चर्चा आज हमने देखी। मैं आज थोड़ा जल्दी पूरा कर रही हूँ, हम 45 मिनट ही आज लेंगे। हमने 2 नये की चर्चा देखी, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। विशेष चर्चा, थोड़ी तबियत ठीक नहीं होने के कारण से कल हम निश्चय नहीं एक भेद को प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। हम निश्चय नहीं के जो भेद है उसको हम देखेंगे इसी मंगल भावना के साथ। पूरा दीदी द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने भी ले लीजिए ना बाद में। ओके, वो देखेंगे अपन, है ना। आप बहुत अच्छा ले रहे हैं, इसलिए बस रिक्वेस्ट कर दीजिए। नहीं कर लेंगे अपन, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है।
You are a really good teacher, Chinalben. No. गुरुदेव इज a teacher and सब गुरुदेव के पास से अपन जिनवानी स्तुति अंकल आप लगा लेते हो क्या? जिनवानी स्तुति આપણે વિનય કરીને પૂર્ણ કરીશું. સ્ટાર્ટ કરું છું. निज निधि बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है. बोलो अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान नो जय हो. सर्व भावलिंगी महामुनिराज नो जय हो. जिनवाणी मात नो जय. अनंत अनंतकारी कान गुरुदेव नो जय हो. जिन शासन जैन धर्म नो जय. सबको मेरा जय जिनेन्द्र.